हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का मिक्सचर है क्योंकि मैं आज ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। मुझे आज अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करना था, इसलिए मैं आज व्लॉग नहीं बना पाया। तो ये जो क्लिप है ये कल की है। कल मैं बायो का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहा था। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट 2 पेजेस रीड कर लिए थे, जो आपको मैंने पहले व्लॉग में बताए थे। पर मेरा इस चैप्टर का लेक्चर रह रहा था, तो मैंने समृद्धि मैम का ये लेक्चर लेके ऑलमोस्ट 30 मिनट का कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमारा जो पीटी एग्ज़ाम है उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर आ रहे हैं और मेरा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट लेक्चर के साथ और नोट्स मेकिंग हो चुका है। बस सेकेंड चैप्टर रहता है बायो का, इसलिए मैं लेक्चर ले रहा था। लेकिन ये लेक्चर मैं पूरा नहीं ले पा रहा था क्योंकि मुझे स्कूल का होमवर्क भी करना था, इसलिए मैंने हाफ लेक्चर लिया। एंड बेसिकली मैं 11 में प्रीफर कर रहा हूँ कि मैं वन शॉट से ही पढूँ, बैच लेके नहीं पढूँ। मैंने नेक्स्ट टॉपर और पीडब्ल्यू का किसी का भी बैच नहीं लिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे उदय बैच ले लेना चाहिए। लेकिन मैंने जब ये वन शॉट देखा समृद्धि मैम का, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, इसमें भी तो इन्होंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है। एंड गाइस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। आप ये व्लॉग देख के कह रहे होंगे कि मेरे डेस्क टेबल पे आकाश की नीट बोटैनी की बुक पड़ी है और मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ। बेसिकली जो बुक है वो मेरी दीदी की है, वो बहुत पुरानी बुक है। तो मैंने सोचा मैं 11 में पढ़ रहा हूँ, तो साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं नीट की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ कि एडवांस क्वेश्चन मुझे सॉल्व होते हैं कि नहीं। इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना डिटेल में पढ़ा है। इसलिए मैंने वो बुक उधर रखी थी, जैसे ही मेरा ये चैप्टर 2,000 होता मैं ये years पढ़ता। तो later. यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। मैंने पूरे नोट्स भी बना लिए थे, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी नोट्स बनाए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम डिटेल नोट्स पढ़ने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट बनाए थे। और मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ 30 मिनट्स का ही लेक्चर देखा था, क्योंकि मुझे बाकी स्कूल प्रोजेक्ट भी करना था 3 डोमेन सिस्टम तक। एंड गाइस, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस मिनी प्रिंटेबल, इट्स जस्ट अमेजिंग। मैंने ये 2000 का परचेज़ किया है। इससे आप कोई भी प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे आप अपना आधार कार्ड का प्रिंट निकाल सकते हैं, आप आर्ट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और आप अपने जो टेबल है, चार्ट है, वो भी निकाल सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और एकदम अच्छे से निकल जाता है। जैसे ही निकलता है, आप इसे बस टीयर करके आप जिसे भी यूज़ करना है उसके लिए लगा सकते हैं। ये जो क्लिप है ये सेकंड डे की है मेरे स्कूल से आने के बाद। सो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस दिन मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। तो मुझे फिजिकल एजुकेशन, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बेसिकली मैंने पीसीबी लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके साथ मुझे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना था। तो मैंने कंप्यूटर की जगह पीई लिया है, क्योंकि पीई में मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें आपके प्रैक्टिकल के भी ईजी मार्क्स मिल जाते हैं, और आई एम अ स्पोर्ट्स एंथुसिस्ट, तो इसलिए मैंने पीई लेना ज़्यादा प्रेफर किया। तो मैं यहाँ पे पीई का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके नोट्स लिख रहा था। तो हमारे जो सर हैं उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि हमें पीई की नोटबुक का चेकिंग का सिस्टम में, नोटबुक में जो हमें क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ रहे थे वो बहुत कम लिखने पड़ेंगे, इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और हम हमारे जो स्टडी नोट्स है उसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीछे अपने टेक्स्ट बुक से देख के नोट्स लिख रहा था और टाइमर भी लगा रहा था। बेसिकली मुझे देखना था कि मुझे 3 क्वेश्चन आंसर लिखने में कितने टाइम लगा। तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। बेसिकली मुझे 15 मिनट्स लग गए थे 3 क्वेश्चन आंसर लिखने में। लेकिन वो क्लॉक को हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मुझे अवेलेबल नहीं है। मेरा जो ऑटो है, बेसिकली मेरा जो ऑटो आता है वो 320 को आता है स्कूल में, 320 को, इसलिए मुझे 320 को ही घर आना पड़ता है। और बेसिकली मुझे 1 आवर आई थिंक 45 मिनट्स तक लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। तो मैं जब तक वहाँ पे भी नोट्स लिखता हूँ, और इसी वजह से मेरे जो नोट्स है हर सब्जेक्ट के वो टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पी के सारे नोट्स लिख लिए थे। आप देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, एकदम 3 पेज में कंप्लीट हो जाते हैं। ये मैंने टोटल 15 मिनट्स में लिख लिए थे। इसके बाद फिर मैंने एक अपने स्कूल से रेफरेंस बुक लाई थी केमिस्ट्री की। बेसिकली हमारा जो टीचर है वो अभी हमें रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा रही है, जो पार्ट 2 का है। तो हमने पूछा कि मैम ये तो पार्ट 2 का है, हमें पार्ट 1 तो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। तो मैम ने बोला कि मैं मिक्स वाइज सीरियल वाइज नहीं पढ़ाने वाली चैप्टर, जब जो चैप्टर मुझे पढ़ाना है जब मैं वही पढ़ाऊँगी। तो इसलिए ये चैप्टर मैं रेफरेंस बुक से पढ़ रहा था। तो अभी तक हमारे जितने भी टॉपिक हुए हैं मैं वो पढ़ रहा था, इसमें से रीड कर रहा था, और जो भी रिएक्शन है बेसिकली इसमें मुझे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने ये रेफरेंस बुक ली है कि मैं सारे एग्जाम्पल के साथ साथ डेफिनेशन भी देख लूँ। एंड आई थिंक मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो
सब बच्चे रिलेट कर पाते होंगे। ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, फिर भी मैं ट्रुथ बोलूँगा। मुझे अपने स्कूल का ऑलमोस्ट जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मुझे 60 या 50% तक समझता है। बाद में मुझे अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मुझे पीडब्ल्यू से पढ़ के पता चलता है। बाकी मुझे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझता है, मुझे 60% समझता है। कोई टॉपिक नहीं समझते, कोई टॉपिक पूरे समझ जाते हैं, इसलिए मुझे ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इस बार मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगाने वाला, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पीडब्ल्यू से ज़्यादा बेटर समझता है। मुझे ऑफलाइन कोचिंग में इतना प्रेफरेबल नहीं लगता है। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। लेट्स सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।